हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल लेकर आए हुए हैं जिसके टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। इस टॉपिक पर आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। और फ्रेंड्स, ये जो पूरा आर्टिकल है इसको मैंने बहुत ही इजी वर्ड्स में आपको बताया है। और फ्रेंड्स, आर्टिकल लिखने के लिए जो टॉपिक आपको दिए जाते हैं, एग्जामिनर चाहता है कि उसमें आप अपने व्यूज बताएं, अपनी ओपिनियन बताएं उस टॉपिक के बारे में। और इसीलिए फ्रेंड्स, मैंने इस पूरे आर्टिकल को ऑन बिहाफ ऑफ अ स्टूडेंट ही लिखा हुआ है। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स कि हम इस टॉपिक पर एक बहुत ही इफेक्टिव आर्टिकल कैसे लिख सकते हैं। तो ये जो हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, इसमें हमें खेल कूद के महत्व बताने हैं। और इसकी शुरुआत हमने यहां से की है कि आवर बॉडी इज लाइक अ मशीन। ये हमारा ये जो शरीर है ये एक मशीन की तरह है। अ मशीन कैन नॉट वर्क विदाउट ऑयलिंग। जैसे कोई भी मशीन होती है वो बिना ऑयलिंग के अच्छे से काम नहीं कर सकती है। जैसे आपका जो बाइक है या फिर कार है, कोई भी गाड़ी आपके पास है तो उसका सर्विसिंग कराना होता है, उसका ऑयलिंग कराना होता है। तो यही चीज यहाँ पे लिखा गया कि अ मशीन कैन नॉट वर्क विदाउट ऑयलिंग। बिना ऑयलिंग के कोई भी मशीन काम नहीं कर सकती है। इन द सेम वे, ठीक उसी प्रकार से आवर बॉडी कैन नॉट वर्क प्रॉपरली। हमारा शरीर बहुत ठीक से काम नहीं कर सकता है विदाउट एक्सरसाइजेस यानी व्यायाम के बिना, गेम्स एंड स्पोर्ट्स के बिना और खेल कूद के बिना। तो जैसे ही कोई भी मशीन बिना ऑयलिंग के अच्छे से काम नहीं कर सकती है, ठीक उसी प्रकार से हमारा जो बॉडी है वो भी प्रॉपरली वर्क नहीं कर सकता है विदाउट एक्सरसाइजेस, गेम्स एंड स्पोर्ट्स। तो इस तरह से आप स्टार्टिंग में इसको लिख सकते हैं। और इसके बाद आप बता सकते हैं कि दे गिव अस एनर्जी। यानी ये जो एक्सरसाइजेस हैं, गेम्स एंड स्पोर्ट्स हैं, ये हमें क्या देते हैं? एनर्जी देते हैं। सम पीपल थिंक, यानी कुछ लोगों को ऐसा लगता है दैट द एम ऑफ अ स्टूडेंट इज टू स्टडी, कि एक स्टूडेंट का जो एम है वो केवल स्टडी करना है, केवल पढ़ाई करना है। गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर नॉट नेसेसरी टू हिम। और एक स्टूडेंट के लिए गेम्स एंड स्पोर्ट्स नेसेसरी नहीं है, आवश्यक नहीं है। वी आर स्टूडेंट्स, और हम लोग स्टूडेंट्स हैं। इट इज आवर ड्यूटी टू स्टडी, और हम मानते हैं कि हम ये स्टडी करना हमारा ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है। यहाँ पे इस बात को एडमिट किया गया है, एक्सेप्ट किया गया है कि वी आर स्टूडेंट्स, यानी कि हम सभी स्टूडेंट्स हैं। इट इज आवर ड्यूटी टू स्टडी, और ये हमारा ड्यूटी है स्टडी करना, पढ़ाई करना। बट वी कैन नॉट स्टडी ऑल द टाइम, लेकिन हम पूरे समय केवल स्टडी ही नहीं कर सकते हैं। फॉर स्टडीज वी शुड बी हेल्दी। फॉर स्टडीज यानी कि पढ़ाई करने के लिए वी शुड बी हेल्दी, हमें हेल्दी होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए। पढ़ाई करने के लिए भी हमें स्वस्थ होना चाहिए। अ वीक एंड सिक स्टूडेंट कैन नॉट स्टडी प्रॉपरली, यानी कि एक कमजोर और बीमार स्टूडेंट्स कैन नॉट स्टडी प्रॉपरली, ठीक से पढ़ाई नहीं कर सकता है। यानी कि अगर आप बीमार होंगे तो आपकी आपकी पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाएगी। क्योंकि पढ़ाई करने के लिए हमारा जो माइंड है वो एकदम कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए, हमारा जो शरीर है वो बिल्कुल हेल्दी होना चाहिए। तो आप देखते होंगे कि जब भी आप बीमार होते हैं तो आपका किसी भी काम में मन नहीं लगता होगा, और पढ़ाई करने के लिए तो हमें पूरी तरह से उस पर फोकस्ड होना चाहिए। तो इसलिए पढ़ाई के लिए हेल्दी होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे बताया गया कि फॉर स्टडीज यानी कि पढ़ाई करने के लिए वी शुड बी हेल्दी, हमें स्वस्थ होना चाहिए। अ वीक एंड सिक स्टूडेंट कैन नॉट स्टडी प्रॉपरली, यानी कि एक कमजोर और बीमार स्टूडेंट ठीक से पढ़ाई नहीं कर सकता है। गुड हेल्थ मेक्स वर्क बेटर। तो यहाँ पे कहा गया कि गुड हेल्थ मेक्स वर्क बेटर, यानी कि अच्छा स्वास्थ्य काम को बेहतर बनाता है। गेम्स एंड स्पोर्ट्स मेक अस हेल्दी, और जो गेम्स एंड स्पोर्ट्स होते हैं वो हमें हेल्दी रखते हैं। एंड फिट फॉर वर्क, और काम करने के लिए बिल्कुल फिट रखते हैं। दे प्रोवाइड द बेस्ट एक्सरसाइज टू बॉडी। ये जो गेम्स एंड स्पोर्ट्स हैं वो शरीर को सबसे अच्छा व्यायाम देते हैं। दे प्रोवाइड द बेस्ट एक्सरसाइज टू बॉडी, यानी कि गेम्स एंड स्पोर्ट्स जो हैं ये सबसे अच्छे एक्सरसाइज होते हैं शरीर के लिए। द लिम्स मूव, यानी जब हम खेलते कूदते हैं तो हमारे हाथ पैर हिलते हैं। एंड ब्लड सर्कुलेट्स, और जो हमारा खून है वो सर्कुलेट होता है। सो द बॉडी फंक्शंस बेटर, और इसलिए हमारा जो शरीर है वो और अच्छे से फंक्शन करता है और अच्छे से कार्य करता है। तो जब भी हम खेलते हैं, द लिम्स मूव, तो हमारे हाथ पैर ज्यादा हिलते हैं। एंड ब्लड सर्कुलेट्स, और हमारा जो खून है वो सर्कुलेट होता है पूरी बॉडी में। सो द बॉडी फंक्शंस बेटर, और इसलिए हमारा शरीर और अच्छे से काम करता है।
हेल्थ इज द बेसिस ऑफ सक्सेस। ये कहा जाता है कि स्वास्थ्य सफलता का आधार है। हेल्थ इज द बेसिस ऑफ सक्सेस। स्वास्थ्य ही सफलता का आधार है। विदाउट हेल्थ वी हैव नो चार्म इन लाइफ। अगर हमारा स्वास्थ्य ही अच्छा नहीं रहेगा तो हमारे जीवन में कोई भी चीज हमें अच्छा नहीं लगेगा, जीवन में कोई आकर्षण नहीं रहेगा। तो गेम्स एंड स्पोर्ट्स मेक अस डिसिप्लिन्ड। यहाँ पे गेम्स एंड स्पोर्ट के कुछ और भी इंपॉर्टेंस बताए गए हैं स्वास्थ्य के अलावा भी। तो गेम्स एंड स्पोर्ट्स मेक अस डिसिप्लिन्ड। गेम्स एंड स्पोर्ट हमें अनुशासित बनाते हैं। दे टीच अस टीम स्पिरिट। वे हमें टीम स्पिरिट सिखाते हैं कि हमें साथ मिलकर काम करना चाहिए। वी लर्न टू एडजस्ट विद अदर्स। और खेल कूद में हम दूसरों के साथ एडजस्ट करना भी सीखते हैं। तो यहाँ पे हेल्थ के साथ साथ ये भी चीजें जरूरी होती है जो कि गेम्स और स्पोर्ट्स के माध्यम से हम सीखते हैं। तो क्या क्या बताया गया हेल्थ के अलावा? गेम्स एंड स्पोर्ट्स मेक अस डिसिप्लिन्ड। गेम्स एंड स्पोर्ट हमें अनुशासित बनाते हैं। दे टीच अस टीम स्पिरिट। वे हमें टीम स्पिरिट सिखाते हैं, यानी साथ मिलकर काम करना सिखाते हैं। वी लर्न टू एडजस्ट विद अदर्स। और गेम्स एंड स्पोर्ट्स के माध्यम से हम दूसरों के साथ एडजस्ट करना भी सीखते हैं। दे टीच कोऑपरेशन। दे का यूज यहाँ पे गेम्स एंड स्पोर्ट्स के लिए हो रहा है। दे टीच अस कोऑपरेशन, यानी वे हमें एक दूसरे का सहयोग करना भी सिखाते हैं। तो लास्ट में आप कंक्लूड कर सकते हैं केवल इस 2 लाइन से कि सो वी मस्ट टेक पार्ट इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स। इसलिए हमें गेम्स एंड स्पोर्ट्स में हिस्सा अवश्य लेना चाहिए। बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ आवर स्टडीज। लेकिन ऐसा नहीं कि अपनी पढ़ाई को एकदम टोटल इग्नोर करके। बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ आवर स्टडीज। तो हमें गेम्स एंड स्पोर्ट में हिस्सा तो लेना चाहिए, लेकिन अपनी पढ़ाई को भी पूरी तरह से इग्नोर नहीं करना चाहिए। पढ़ाई को दांव पे रख के नहीं। वर्क वाइल यू वर्क एंड प्ले वाइल यू प्ले। यानी कि काम के समय काम और खेल के समय खेल, ये दोनों होना चाहिए। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप इस टॉपिक पर बहुत ही आसानी से और बहुत ही सिंपल वर्ड्स में एक आर्टिकल लिख सकते हैं। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको अभी भी कोई दिक्कत है तो आप वीडियो को रिपीट करके एक बार देख लीजिए और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।